जितने लोग सोचते हैं कि विरोध से वो क्रिश्चियनिटी को दबा लेंगे, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। पंजाब में वो रिवाइवल कभी नहीं देखा गया जो अगले महीनों में अब देखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक एक बच्चे में से जो गलियों में से होकर गुजरेगा, पवित्र आत्मा उसको भी यूज करेगा अपनी महिमा के लिए। आप मसीह को बढ़ता हुआ देखेंगे, आप मुंह खोलेंगे, खुदावन आपके मुंह से बात करेगा। आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा के जरिए बात करेगा। जो लंगड़े चर्चों में चलाए जाते हैं, जो लंगड़े जो अंधे चर्चों में दिखाए जाते हैं और उनको बुरा लगता है, परमेश्वर का रूह मुझसे कह रहा है पंजाब में वो टाइम आ रहा है जब लंगड़े गलियों में चलाए जाएंगे, जब अंधे गलियों में दिखाए जाएंगे। पंजाब में टाइम आ रहा है। ये बात नोट करना, ये बात प्रोफेटिक वर्ड को आज की मीटिंग में नोट करना। ये सदा ऑनलाइन मीटिंग रहती है हमारी। मेरी बाइबल कहती है अगर आप एक आवाज को सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपको उस दिशा में लेके जाते हैं जो दिशा आपके लिए परमेश्वर ने चुनी है। अगर परमेश्वर ने शमूएल को भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना तो परमेश्वर ने जो स्टार्टिंग की वो एली की आवाज के रूप में उसको पुकारा और फिर उसको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में परमेश्वर लेके गया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने उसको एली की आवाज में पुकारा। जैसे आपका जन्म हुआ मसीह में और आप कलीसिया में लगाए गए, बाइबल कहती है पौलुस ने कहा वो कलीसिया जिसने उसकी 2 बार सहायता की लेने और देने में और दानों और सहायता में, और बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। यानी परमेश्वर की आवाज ये थी कि तुमने जब मिशनरी कामों में मेरा साथ दिया इसलिए मैं तुमको ब्लेस करूंगा। यही काम कलीसिया का था। कलीसिया ने गलती की, सबसे पहली गलती कलीसिया की थी जब यीशु मसीह जी उठे और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चले गए, 40 दिन प्रचार करने के बाद 41वें दिन हजारों लोगों के बीच में वो स्वर्ग में गए। और बाइबल कहती है उसी तरह वो हमको लेने भी आने वाले, हमें तैयार रहना है। और बाइबल कहती है उसके बाद जब चेले प्रचार करने लगे और वही चिन्ह चमत्कार चेलों की जिंदगियों से होने लगे, वही मिरेकल्स होने लगे। और बाइबल कहती जब चेलों पर सताव आया और याकूब तलवार से मारा गया, और बाइबल कहती कलीसिया को गलती याद आई कि हमें सिर्फ चर्च में लगाए जाने का कारण आशीष लेना और लंगड़े चलाना और अंधों को आंखें दिखवाना नहीं है। हमारा खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रेरितों के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल कहती जब पतरस को भी उन्होंने मारने के लिए पकड़ा और कलीसिया लॉ लगाकर यानी पूरी तरह से एकजुट होकर और पूरी तरह से बिना डिस्ट्रैक्शन के, कोई 1 घंटे वाली वो 1.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं थी। लॉ लगाकर मतलब लगातार वो बैठ चुके थे कि परमेश्वर से, जिस तरह लोग धरना लगा के बैठ जाते हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम उठेंगे नहीं, और जब सरकार देखती है कि धरना असली वाला ये उठेंगे नहीं तो अब आपकी बात वो सुनती, लेकिन जब उसको मालूम होता है कि ये धरना बहुत लंबा नहीं चलने वाला, वो बात को मानती नहीं। उसी तरह से परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति जब प्रार्थना में बैठ चुके हैं, लॉ लगाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रिलीज किया। वो पतरस के पास गया, जेल के अंदर जाके उसकी खुद सांकलें खोली, जेल के दरवाजे खोले, कितने पहरों में उनको रखा, कितनी लेयर्स में उनको रखा जाता था सिपाहियों के पहरे में, उन सबको छोड़कर परमेश्वर ने उसको आजाद किया, अपने घर वापस लेके गया। और फिर कलीसिया को समझ आई कि हमारा काम सिर्फ बरकत लेना ही नहीं, हमारा काम उस विजन, उस मिशन के लिए प्रार्थना करना भी है जो परमेश्वर ने दासों को दिया है। और जब लोग अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने लगे, जब लोग बोने लगे, जब लोग उस सेवकाई में हिस्सा डालने लगे और जब खुद लोग सेवा करने लगे, बाइबल कहती वो कलीसिया गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाइबल कहती वो कलीसिया ग्रेस में बढ़ती गई। कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भी वांटेड, की हर किसी के पास जैसे वांट रहती, कमी रहती कि मेरे पास ये चीज की कमी, बाइबल कहती है उस कलीसिया के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कलीसिया गिनती में बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया जब लोग डरने लगे, उनकी गिनती इतनी बड़ी हुई। बाइबल कहती है वो उस काम कैसे पूरे हुए, प्रेरितों ने जो काम किया अपनी तरफ से परफेक्ट किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कलीसिया ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है जब एक देह मिलकर कंप्लीट काम करती है, मुंह सही काम करता है, हाथ सही काम करते हैं, पैर सही काम करते हैं, तो बाइबल कहती है वो देह उन्नति पाती है, बरकत पाती है। और उसी तरह से बाइबल कहती है जब सबने मिलकर काम किया तो परमेश्वर ने अपनी आशीष को उस कलीसिया के ऊपर रखा। और बाइबल कहती कोई भी दरिद्र नहीं था, सब लोग ब्लेस्ड थे। आपको मैं उसी कलीसिया के रूप में आज से देखूंगा।
आप लोगों को उसी कलीसिया के रूप में मैं जानना चाहूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत ऊंचे वाली होगी। अब परमेश्वर का जो मकसद था वो मकसद था कि शमूएल के जरिए हमें ये बात को समझाना कि बाइबल कहते है जब इजराइलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर क्योंकि शैतान ने ज्यादा तंग करना शुरू किया। अगर शैतान ज्यादा तंग ना करता, मिस्री ज्यादा तंग ना करते, तो कभी प्रार्थना वो बढ़ाते नहीं, सदा उस कंडीशन में पड़े रहते। जो कोई भी चीज, जो कोई भी विरोध, जो कोई भी सताव आप अपने आसपास देख रहे हो, वो एक्चुअल में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर परमेश्वर की एक बड़ी मर्जी को पूरा करने के लिए है, जो आपके बीच में आने वाले कुछ सालों में पूरी होने वाली है। और आपका आमीन। वो चीजें जो मैं बोल नहीं सकता, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके हृदयों में वो चीजें डाल दे कि आप राज्य करने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी ये चर्च। अब जब इजराइलियों ने प्रेयर की, जब शैतान को ये बात मालूम है, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, उसको मालूम है अंधेरे में खड़े को कि दूर से कोई रोशनी आ रही है, वो ट्रक की है कि बस की है कि कार की है कि बाइक की है, उसे ये नहीं मालूम, पर उसे मालूम है कुछ हो रहा है। शैतान को मालूम हो चुका है कि आप लोग बढ़ने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा को डर पैदा हो गया कि ये लोग इतने सामर्थ में बढ़ गए हैं, तो बाइबल कहती वो उन्हें दुख देने लगे, उन्हें धमकियां देने लगे। लेकिन बाइबल कहती धमकियों के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी इजरायली लोग बढ़े और इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। अब शैतान को मालूम है कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो सताव का, वो विरोध का, वो हर मीडियम का यूज करेगा। लेकिन मैं आपको ये बात यीशु मसीह के इस कुर्सी से बताना चाहता हूं, वो इतना शर्मिंदा होगा, आज तक कभी ना हुआ होगा, इतना शर्मिंदा होने वाला है। वो शर्मिंदा होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें बचा, उन्होंने यहोशू को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें इन फलिश्तियों के हाथ से छुड़ा, तो बाइबल कहती है उसने सैमसन को पैदा किया। जब उसने फिर प्रार्थना की परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो उन्होंने गिदोन को पैदा किया। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करना चाहा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। और बाइबल कहती है कि वही लोगों की आवाज की सिमिलैरिटी में, सेम उस आवाज में परमेश्वर इसलिए बात करता है ताकि वो आपको दिखा सके, समझा सके कि ये वो जन है जिसको तूने फॉलो करना है। पौलुस कहता है तुम मुझे फॉलो करो जिस तरह मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। यानी मैं परमेश्वर से दर्शन को लूंगा, तुम्हें वो दर्शन को बताऊंगा, और अगर तुम उस दर्शन के अनुसार चलोगे, तुम और तुम्हारा घराना कभी भी सेम ना रहोगे, ना तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे बच्चे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास शमूएल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि परमेश्वर की आवाज जो थी वो शमूएल के, वो उसके जो स्पिरिचुअल फादर एली के रूप में परमेश्वर ने दी, और जब उसने समझाया और उसने डायरेक्ट किया, क्योंकि जो परमेश्वर के दास हैं, जब आप उनका पीछा करते हैं तो वो इसलिए पीछा नहीं करवाते कि वो अपना पीछा करवा सके, वो भी यही बोलते हैं कि तुम यहोवा की बात को सुनो, तुम्हारी हेल्प करते हैं। एली ने हेल्प की, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। एली ने कहा अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी शुरू की इजराइल के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में, कि वो दोनों होपनी और पिनहास नामक दोनों जो याजक जो कुकर्म करते थे और व्यभिचार करते थे और गलत भेंटों का प्रयोग करते थे गलत रीति से, कि वो मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने शमूएल की सेवकाई को शुरू किया। शुरू होने से पहले उसने एली का पीछा किया, शुरू होने से पहले वो परमेश्वर के भवन में लगा रहा, परमेश्वर के भवन की सेवा करता रहा। आज लोगों को ये नहीं मालूम कि एक स्पिरिचुअल मेंटर की कीमत क्या है, स्पिरिचुअल फादर की कीमत क्या है। जिस तरह शरीर में लोग व्यभिचारी हैं, आत्मा में भी लोग व्यभिचारी हैं। 10-10, 5-5 मिनिस्ट्रीज को फॉलो करते हैं,
कभी मालूम नहीं होता हमें क्या करना है, कभी कहीं नहीं पहुंचते कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि उनकी आवाज़ें जो हैं वो मल्टीपल हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कौन सी आवाज़ को फॉलो करना है, इसीलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता है। अब परमेश्वर ने अपनी आवाज़ में, जब एली की आवाज़ में उसको आवाज़ लगाई, तो परमेश्वर ने ये बता दिया कि तुझे मैंने, तेरे स्पिरिचुअल फादर अपने दास की आवाज़ में इसलिए आवाज़ लगाई है ताकि ये मैसेज दुनिया तक पहुंच सके कि अगर परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, वो तुम्हें अच्छी संगति देगा, वो तुम्हें जीवित चर्च देगा, वो तुम्हें अच्छे दास देगा। तुम दुनिया में जहां भी मुझे सुन रहे हो, जहां भी तुम जिस चर्च में जाते हो, वो जीवित चर्च होनी चाहिए, जीवित वचन होना चाहिए, हर एक चीज वहां होनी चाहिए। मिरेकल्स होने चाहिए, वचन की गहराई होनी चाहिए, पैसों की लूटपाट नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहती है जब आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी बुलाहट में आपको एंटर करवाना शुरू करता है। जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, वो एक प्रॉफिट हो सकता है, वो एक सेवक के रूप में हो सकता है, एक डॉक्टर के रूप में हो सकता है, एक नर्स के रूप में हो सकता है, एक बिजनेसमैन के रूप में हो सकता है। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है। वो कॉलिंग परमेश्वर आप तक पहुंचाता है जब आप भवन में लगाए जाकर इन सब अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप बीज बोना जानते हैं, आप बीज बोते हैं। अगर आप कुछ भी करना जानते हैं, आप कोई भी वरदान आपके पास है, गिफ्ट आपके पास है, आप उसे परमेश्वर के भवन के लिए, आप उसे सेवकाई के लिए यूज करते हैं। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। उसने सिर्फ ऐसी कलीसिया बनने के लिए आपको नहीं बुलाया कि आप आए, आमीन आमीन करें, अपनी हीलिंग ले, ब्लेसिंग ले, अपनी साल्वेशन ले और यहां से चले जाएं। बाइबल कहती है आप ब्लेस्ड हैं दूसरों को ब्लेस करने के लिए, डिलीवर हैं दूसरों को डिलीवर करने के लिए, आप चंगे हैं दूसरों को चंगा करने के लिए, आप बचाए जा चुके हैं दूसरों को बचाने के लिए। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। आज के बाद अब जब यहां से जाएं, आप दूसरों को बचाने वाले बने, दूसरों को हील करने वाले बने, दूसरों को डिलीवर करने वाले बने, दूसरों को आजाद करने वाले बने, अपने परिवार को बचाने वाले बने। आमीन, ऊंचा, पवित्र आत्मा पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान था, इसलिए उसने गलती नहीं की। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हो चुके हैं। 800 करोड़ में कम से कम आप लगा लो 780 करोड़ लोगों की आवाज एक दूसरे से नहीं मिलती होगी। हाँ, कुछ की थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने एली के आवाज, एग्जैक्ट आवाज में ही उसको आवाज लगाई। वो आपको एक मैसेज देना चाहता है कि परमेश्वर का मुंह नहीं है, मेरा मुंह उसका मुंह है, आपके हाथ उसके हाथ हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो जरूर ब्लेस होंगे। आज मैंने कहा उसका मुंह नहीं है, मेरा मुंह उसका मुंह है, आपके हाथ उसके हाथ हैं। वो जितने समर्पित हैं उतना वो काम कर लेगा, और जितना वो काम करेगा उतना वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। जिन व्यक्तियों का शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित है, पवित्र आत्मा उनसे गैर भाषाओं के जरिए दूसरे लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए, जिनको आप जानते तक नहीं, उनके लिए वो प्रार्थना करवाता है आपके अंदर से। जो पवित्र आत्मा के साथ समर्पित हृदय के साथ चलते हैं, आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप नहीं जानते आप किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं कि सेवक के लिए कर रहे हैं। और इसलिए पौलुस ने कहा था जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा तो मैं आत्मा से भी करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। बुद्धि से यानी कि मैं प्रेयर पॉइंट्स के साथ भी करूंगा, लिखकर प्रार्थना भी करूंगा, और आत्मा के साथ प्रार्थना भी करूंगा। और जब आप पवित्र आत्मा को अपना शरीर देते हैं, एक